सोचिए, सोशल मीडिया पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में कहा कि कांग्रेस जो है वो अडानी अंबानी से पैसे ले रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि अंबानी अडानी बीजेपी को पैसा दे रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसके बाद राहुल गांधी ने हमला किया और कहा कि इसकी जांच ही करवा दीजिए। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उससे भी खतरनाक खबर है। सोचिए, बूथ लूट, ईवीएम से भी बूथ लूट हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह से लोग बूथ लूट रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हेमंत सोरेन की एक तस्वीर वायरल हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुजन समाज की आवाज़ बनना, पत्रकारिता कभी नहीं छोड़ूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुपरस्टार नेता हेमंत सोरेन का नया लुक। सोचिए, तो जैसे जैसे अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग राजनीति में आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति मजबूत हो रही है, बहुजन समाज मजबूत हो रहा है। इसी बीच सबसे खतरनाक खबर आई है। सोचिए, 2023 में राज्यसभा में सरकार का जवाब, पिछले 5 वर्षों में अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति, यूपीएससी में आरक्षण 15%, SC ST 7.5%, OBC 27%, लेकिन कुल भर्ती 4365। एक कलेक्टर की भर्ती बता रहा हूँ, यूपीएससी, SC 334 7%, ST 166 3%, OBC 695 15%। आरक्षित केवल 50% में से केवल 27%, बाकी 22% कहाँ है? सवर्णों को दिया गया। कैसे हुआ? कौन जवाब देगा? जाहिर है कोई भी प्राइम टाइम मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। तो समझिए ये स्थिति, और मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। कोई भी बहुजन नेता इन सब चीज़ों को, मुद्दा को नहीं उठाता है तो आपके बच्चों का भविष्य चोरी किया जा रहा है। सोचिए, कलेक्टर के सीटों की चोरी हो रही है। कलेक्टर के सीटों की चोरी हो रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात के नेता ने बूथ कैप्चरिंग की है। तो गुजरात मॉडल में कुछ भी हो सकता है। और रवीश कुमार ने बड़ा तंज किया है प्रधानमंत्री मोदी पर। नोटबंदी के समय सारे नोट बोरी में भी भर कर रखे गए थे। लगता है उसमें से नोटों की 2-3 बोरियां किसी ने गायब कर दी है। हो सकता है उसी की हताशा निकल रही हो। तो सोचिए, अंबानी अडानी से पैसे लेते हैं कांग्रेस वाले, ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस पैसे लेती है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी से पैसे लेती है। इसको राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल पूछा है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो ये आज की वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, ईवीएम के खिलाफ जनता का गुस्सा देखिए। जनता ने ईवीएम को जला दिया है। तो आप किसी तरह के कानून को हाथ में न ले, लेकिन ईवीएम के प्रति जो है लोगों की नाराज़गी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और सोचिए किस तरह से धनंजय सिंह ने बड़ा धोखा दिया। अगर बहन जी के जासूस चप्पे चप्पे पर न फैले होते, किस तरह से धनंजय सिंह की सेटिंग हो गई बीजेपी से। उनकी पत्नी पर्चा रद्द करवाने वाली थी, 2 मिनट में बहन जी ने श्याम यादव को फिर से उम्मीदवार बना दिया, जो जीते हुए सिटिंग MP हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक खुद पूर्व मुख्यमंत्री, यूपी से भी बड़े विपक्षी दल के अध्यक्ष है, यूपी विधानसभा में नेता विरोधी दल है, कई बार सांसद और विधायक हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरह से अखिलेश यादव का भी घर धुलवाया गया, मंदिर धुलवाया गया, मूर्ति धुलवाया गया, लेकिन लोग समझेंगे नहीं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अंबानी अडानी से पैसा लेती है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी पैसा लेती है। लेकिन तमाम बहुजन दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं मिलता और BSP को तो 1 रुपया नहीं मिलता है। तो बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि राजनीति को पैसे के खेल में सिमट दिया गया है। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, पैसाकरण हुआ है, पैसाकरण। तो आज की बड़ी खबरें हैं सोशल मीडिया पर जो वायरल है। वैशाली से मैं लगातार अपडेट भी दे रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं खबर भी देता रहूँगा। तो 400 पार की हवा निकल गई। मैं फिर कह रहा हूँ, 400 बीजेपी को नहीं आ रहा है, 200-150 की सीटें आएंगी। लेकिन इस बार सवर्ण गोलबंदी होगी और सवर्ण समाज जिस पार्टी से जीते वो बीजेपी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुजन समाज जहाँ जहाँ बैकवर्ड चुनाव लड़ रहा है उसको निकालिए। और सोचिए, वैशाली में बैकवर्ड, वैशाली में बहुजन, वैशाली में BSP। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।